इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कामरान साहब भी और एनी शाहिद एहतशाम मंजूर साहब। आप इस्लामाबाद से बरास्ता मरी मुजफ्फराबाद अपनी आबाई इलाके में जा रहे थे और रास्ते में मरी जब पहुंचे तो फंस गए। उसके बाद क्या हुआ, क्या इन्होंने देखा, इन्हीं से जानते हैं। एहतशाम साहब, आप ये बताएं, आप कब पहुंचे मरी, किस मुकाम पर आपने ट्रैफिक ब्लॉकेज देखी और कब फिर आप वहाँ से निकलने में कामयाब हुए? इस बीच आपने क्या देखा, क्या सुना? जी सर, मैं जुम्मे की दोपहर को तकरीबन 2 बजे के करीब मरी का ही एक इलाका है चिटा मोड़, जी, चिटामो। वहाँ पहुंच चुका था और मैं मुजफ्फराबाद अपने गांव के लिए जा रहा था। तो चिटा मोड़ से यूजुअली हम चूंकि रेगुलर ट्रैवलर्स हैं, हमारा तो रास्ता यही मरी का पड़ता है। तो विंटर सीजन में 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे का डिले हमें आता है। टूरिस्ट का रश होता है तो बॉटल नेक्स बनते हैं। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि शायद 1.5-2 घंटे 3 घंटे मुझे लगेंगे और मैं ये ट्रैफिक से क्लियर ऑफ कर जाऊंगा। लेकिन मुझे चिटा मोड़ जो जगह है वहां से सनी बैंक तक 4 घंटे लग गए। और ये तो जब गालिबन कोई सनी बैंक 2-3 तक किलोमीटर का फासला है। जी बिल्कुल, ये 2 से 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इट टुक मी 4 आवर्स। और जब मैं वहां सनी बैंक पे पहुंच गया तो देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इतना कभी भी हमें ये प्रोलॉन्ग नहीं हुआ ये डिस्टेंस, तो आज क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट देन आई वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बिकॉज मेरे पीछे भी ट्रैफिक कंजेशन शुरू हो गई थी और आगे भी ट्रैफिक ब्लॉक थी। और सनी बैंक जो है वो एक कंजेस्टेड बाजार है। उस टाइम एका दुका शॉप्स वगैरह खुली थी, बट नोबडी बॉदर्ड के हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें यहाँ कुछ ज्यादा वक्त लगने वाला है। तो वहां हमें फिर 1 घंटा गुजरा, 2 गुजरे, वी वर होपफुल कि अभी मशीन आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। फिर अंधेरा पड़ना शुरू हुआ, इशा के करीब जाके वो बाजार सारा बंद हो गया और स्नोफॉल फिर इतनी तेज हो गई कि हम गाड़ियों से निकल के और कहीं मतलब दूर जाके देखने की कैपेसिटी में नहीं थे कि हम जाके देखें कि मशीनरी कहाँ है, यानी पहुंची आप है ये या कह रहे नहीं। हैं कि और आप ये जब गाड़ियों से उतर कर तेज बर्फबारी में बाहर निकलते थे तो जी मजीद आप बिल्कुल, चल नहीं वो पाते थे। विंड्स बहुत हाँ। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थी। हम गाड़ी से अगर निकलते भी थे तो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स या एट मैक्स हम 300 मीटर्स दूर जाते थे तो हिम्मत जवाब दे जाती थी, फिर हम वापस गाड़ी की तरफ भागते थे ये जो बिकॉज देयर बर्फ़ वाज हटाने शेल्टर। वाली यूनिट होती है मरी में इंतज़ामिया की, जी वो कहाँ आसपास थी? सर, ये मैं बिल्कुल उसके गेट के ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी थी। ये उनका जो बेस कैंप है वो सनी बैंक में ही है और वहां पे 4-5 उनके डोजेस वगैरह और उनके ट्रक्स, वो लोडर ट्रक्स उनके होते हैं नमक वाले, वो वहीं पे खड़े थे। और वो लेकिन ये वो थे जिनमें अमला मौजूद नहीं था, जो शायद उनके एक्स्ट्रा जो व्हीकल्स हैं ये वहां पे खड़ी रहती हैं। जो उनकी मूविंग व्हीकल्स थी वो कुछ हमसे पीछे रुकी हुई थी और कुछ हमसे आगे रुकी हुई थी। लेकिन उनके अंदर भी ड्राइवर्स बस वो जो ट्रैफिक में वो रुके हुए थे तो वो वहीं बैठे हुए थे। दे वर नॉट डूइंग एनी एफर्ट कि वो किसी गाड़ी वाले को उतर के धक्का लगवा दें या उसको रिक्वेस्ट करें कि हमें जगह दो, हम मशीन मूव कर लें। इट वाज लाइक दे आर वेटिंग फॉर कि अपने आप पे ये तो, अगर मूव कर जाती है ट्रैफिक तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो वहां बैठने को तैयार थे। तो तो शुरू में तो रात भर वहीं बैठे रहे आप? जी बिल्कुल, वो सारी रात वहीं पे। लेकिन ये उनका जो तर्ज अमल था, बिकॉज आई एम अ रेगुलर ट्रैवलर ऑन दिस रूट, वो उससे साफ वाजे पता चल रहा था कि ये इसके प्रोफेशनल ड्राइवर्स नहीं है। वो ठीक। मूव इसलिए नहीं कर रहे थे सर कि जब ट्रैफिक कंजेशन हो गई थी तो उसमें जब वो बुलडोजर मूव करने की कोशिश करते थे तो उनका ब्लेड हिट कर जाता था किसी न किसी गाड़ी को, बिकॉज दे वर नॉट द प्रोफेशनल ड्राइवर्स ऑफ दैट ठीक। मशीन। तो जब और वो हिट एंटिसिपेट करते नहीं थे किया तो वो गया था ना, पब्लिक इसलिए फंस भी गए। झगड़ा बर शुरू हो वक्त जाता एंटिसिपेट था। करते तो। अच्छा। फिर कब आपके पास कुमक पहुंची? सर, ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब जब उनके प्रोफेशनल ड्राइवर्स आए इन मशीनों के ऊपर, हमने बाकायदा देखा कि वो काइंड ऑफ वो शिफ्ट चेंज होने का वो एक वो बज़ाहिर उन्होंने मज़ाहिरा किया, लेकिन वी न्यू कि ये अब प्रोफेशनल ड्राइवर्स आए बिकॉज उनके आते ही आनन फानन वो मशीनरी वही जो पिछले तकरीबन 12 घंटे से स्टक थी वहां पे वो मूव करनी शुरू हो गई। और सुबह 8 साढ़े 8 के बाद उनकी छोटी मशीनरी जो ठीक। इस इस आइस को बीच जो आप दोपहर 2 बजे काट के पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह 8:30 बज जाते हैं। इस बीच कोई अगले दिन मुसाफिरों की सुबह 8 देखभाल बजे के तो सर लिए, कोई उनको मशीनरी उनको मूव रेस्क्यू होनी शुरू करने हुई के ना, लिए हमने या तो वहां से अहले इलाका इवैक्यूएट ने किया। या इंतज़ामिया ने उनको कोई रीच आउट किया इस बीच पूरी रात? नहीं सर, पूरी रात वहां पे कोई भी नहीं था। वो सनी बैंक बाजार जो है वो इशा के करीब सारा बंद हो चुका था, वहां कोई दुकान कुछ भी नहीं खुली थी। लेकिन हाँ, जो होटल्स हैं आपके माल रोड के ऊपर और ऑन द वे उसमें जो ये टूर गाइड्स होते हैं या जो बुकिंग एजेंट्स होते हैं जिनका
होटल से बाहर कोई लेना देना नहीं होता, वो होटल के बाहर खड़े होते हैं और कस्टमर कैच करके अपना कमीशन लेते हैं। तो वो जरूर वहां पे पैदल फिर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड टू टेल कि वो मिसगाइड कर रहे थे वहां पे जो न्यू लोग क्या कर रहे थे लोग, क्या कह रहे थे? एक्चुअली जब वेदर बिल्कुल सनी हो, सड़कें साफ हो, तब भी सनी बैंक से पैदल माल रोड पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। और उस कंडीशन में जब हम वहां स्टक थे तो वो 4 से 5 घंटे की बात थी कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स और कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग स्नो के साथ आप पैदल जाएंगे अगर, तो 4 से 5 घंटे आपको सनी बैंक से माल रोड के लगेंगे। बट वो फैमिलीज को मिसगाइड कर रहे थे, वो उनको कहते थे कि 15-20 मिनट ऊपर माल रोड है, आपका सामान हम उठाते हैं, आप आओ, हम आपको होटल लेके जाते हैं। और हमें अंदाजा हो रहा था कि यहाँ से जिस फैमिली की गाड़ी की यहाँ पार्क करवा के उसे पैदल ले जाएंगे ऊपर, तो वो बेचारा 2-3 घंटे पैदल चल के जब होटल पहुंचेगा तो वो रिफ्यूज नहीं करेगा, फिर ये कमरा उसको भले लाख रुपए में भी दे। नहीं, फिर 50,000 भी रेट लगा, लोगों ने बीवियों के जेवर वहाँ रखवाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका एहतशाम मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह समझ आई आपको, ये मरी में जो ट्रेजेडी हुई है, पूरी दुनिया के टूरिज्म आपने पढ़ा, उसमें PhD आपने की, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग है? देखें, ये बहुत बड़ा सान्या है पाकिस्तान की, जिसको हम ग्रोइंग टूरिज़म इंडस्ट्री कह रहे थे। इसकी जितनी भी हम आज बैठ के रीज़न फाइंड आउट कर लें, ये सानिया तो वापस नहीं आ सकता, और इसकी मेरे ख्याल में फिगर आउट करना चाहिए कि इसकी क्या रीज़न बनी। बिल्कुल ना, मेरे ख्याल में देखें, तूफ़ान आना, स्नो स्टॉर्म दुनिया में कोई पहली दफ़ा नहीं है या कहीं पे ये अनहोनी नहीं है, और बर्फ़ जब भी आती है मरी में इश्यूज आते हैं, लेकिन मरी तो इससे आते रहती है, एग्जैक्टली बर्फबारी होती रहती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्योंकि मरी हमारी कोई हम अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहे, कि बैफू ग्लेशियर की बात नहीं कर रहे, ये इस्लामाबाद से 66 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। और मरी हमारी हॉट डेस्टिनेशंस है, ये समर हो या विंटर हो, हमें पता है कि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स आता है। देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि एक जगह पे अगर हम लोग बुला रहे हैं तो उन लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और हमारी अप्रोच हमेशा रिएक्टिव होती है, कभी प्रोएक्टिव नहीं है, जैसे कि अब हम कर रहे हैं सारे ना। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये परसीव करना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन बन रही है, लेट्स से कि स्नो स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड, अगर वो आ रहा है तो उनके लिए क्या क्या मेजर्स हैं जो एक स्टैंडर्ड मेजर्स हैं, ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे स्नो का होता है या स्नो स्टॉर्म का खदशा होता है, वहाँ पे इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सब मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सबसे पहले होता है कि आपने ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले होता है, वही सबसे बद था वहाँ। एग्जैक्टली। और यानी आपने सड़क साफ कैसे रखनी है, लोगों की बेसिकली आपने कम्यूट को आपने डिस्टर्ब नहीं होना और स्टक नहीं होने देना होता, ट्रैफिक चलती रहे। बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी ट्रैफिक ही नहीं मैनेज होगी तो आगे वाली चीज़ें तो दूर की बात है। फिर ये होता है जिसमें हम कहते हैं, जिसमें म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें जो मुसाफिर जा रहे होते हैं कुछ उनकी होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, जिसमें ये होता है कि मुसाफिरों के एंड पे ये होगा कि आप इंश्योर कर लें कि आपके पास वो इक्विपमेंट हैं, वो क्लोथ्स हैं, अगर जहाँ पे आप जा रहे हैं आप वेल एडवांस बुकिंग है, ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में आप लोगों की बजाय जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इन चीज़ों को प्रोएक्टिव तरीके से आगे आके डील करती है, उनको हैंडल करती है।